कभी SIR पर बात रखते हैं। कल उन्होंने मासिक धर्म पर छुट्टी के लिए बात रखी, जो आज तक का इतिहास गवाह है किसी दल के नेता, किसी पार्टी के नेता ने नहीं रखी है साथियों। तो वास्तव में एक ऐसा नेता जो एक अकेला इस संसद भवन में है, और आप लोगों ने ताकत दी, तो जब आप लोगों ने एक संसद भवन में एक नेता भेजा और एक नेता आपके हर मुद्दे पर बात करता है, और कल को उसकी पार्टी के लोग विधानसभा में होंगे और संसद भवन में होंगे, जिला पंचायत में होंगे, तो आप देखेगा किसी की औकात नहीं कि कोई हमें टोपी के नाम पर मार दे, कोई हमें मस्जिद के नाम पर मार दे, कोई हमें हमारे नाम के नाम पर मार दे। किसी की औकात नहीं होगी, क्योंकि आज इस देश में ये तो तय हो चुका है कि सबको पता है अगर बीजेपी किसी के नाम से डरती है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी का नाम के नाम डरती है साथियों। लेकिन समाज के लोगों, अब समय बहुत कम है और 2026 बहुत नजदीक है। 2026 में जिला पंचायत आने वाला है, और फिर वही लोग जो 5 साल में आपको दिखाई देते हैं, फिर वही लोग आपके बीच में होंगे, फिर वही बहरूपिये आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, झूठे सपने दिखाएंगे। देखिए, हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, हम तो बच्चे हैं आपका, बच्चे हैं आपके, खून है आपका। हम लोग अब हमारे साथ दो ना दो, लेकिन जब तक इस शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, हम अपने अंतिम सांस तक आपके साथ हैं, आपके साथ थे और अंतिम सांस तक आपके साथ रहेंगे बहुजन समाज के लोगों। लेकिन साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये विधानसभा रामपुर मनियारण है और हम लोग चाहते हैं कि 2026 में हम लोग इस जिले में, इस पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा परिवर्तन करें। और आपसे भी कहता हूँ, यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, यहाँ गुर्जर समाज के लोग भी हैं, यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग भी हैं, यहाँ सैनी समाज के लोग भी हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि अगर वास्तव में चाहते हो कि इस देश में परिवर्तन हो, तो आप लोग एकजुट हो जाइए और 2026 में और 27 में एक बड़ा परिवर्तन आजाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में कीजिए, और इस बीजेपी का इस उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ करने का काम कीजिए साथियों। क्योंकि यहाँ बीजेपी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, ये सब लोग देख रहे हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। सब, किसी को डर लगता है ईडी से, किसी को डर लगता है जेलों से, किसी को डर लगता है मुकदमों से। लेकिन साहब, हम भीम आर्मी के लोग हैं, ना तो हमें डर लगता बीजेपी के डंडों से, ना उनकी जेलों से, ना उनके मुकदमों से। हम लोग भी इतने पका दिए हैं कि इस छोटी सी उम्र में 3 दिन बाद जेल काट चुके हैं, और अब तो तय कर लिया है कि अब तो हम लोग इन बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जिएंगे। अब रुकने वाले नहीं, हम लोग नहीं रुकने वाले। भेजो हमको जेलों में, लेकिन जहां शोषण अत्याचार होगा, जहां मजलूम पर अत्याचार होगा, वहां कोई दिखाई दे ना दे, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की पूरी टीम आपके साथ, आपके हर संघर्ष में खड़ी दिखाई देगी। लेकिन आपसे भी चाहते हैं, आपसे भी विनती करते हैं कि छोड़िए ऐसे लोगों को, छोड़िए ऐसे नेताओं को, जिन नेताओं ने आपको आज ऐसे बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि ना तो आप इधर के हैं और ना उधर के हैं। मैं खासकर मुस्लिम भाइयों को कह रहा हूं, जहां मैं बोल रहा हूं सब लोग समझ रहे हैं। अभी मदनी इस्लाम पर तरह तरह के आरोप लगा गए, उन्हें मुकदमे के तहत जेल भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नेता, जिस नेता को आपने हर बार वोट दिया, उसकी आवाज तो नहीं निकली। और कोई बोला, महमूद मदनी साहब के अगर कोई पक्ष में बोला, तो हमारा नेता, आपका बेटा, आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर बोला है साथियों। लेकिन साथियों और समाज के लोगों, अब समय परिवर्तन का है, अब समय बदलाव का है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आज एक ऐसी आवाज के साथ जुड़िए, एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़िए, जो विचारधारा इस देश में अंबेडकर विचारधारा है, फुले साहू विचारधारा है, ज्योतिबा फुले की विचारधारा है, साहूजी महाराज की विचारधारा है, मान्य साहब काशीराम जी की विचारधारा है। ऐसे लोगों से मत जुड़िए जो लोग हमें सिर्फ वोट का माध्यम समझते हो, हमें वोट की वस्तु समझते हो, हमें केवल वोट के लिए इस्तेमाल करते हो। हमें आज अगर वास्तव में चाहते हैं कि हमें इस बीजेपी सरकार से निजात मिले, अगर वास्तव में चाहते हैं कि इस बीजेपी सरकार से छुटकारा मिले और शिक्षा पर बात हो, रोजगार पर बात हो और हर मुद्दे पर बात हो और इन बच्चों की शिक्षा स्कूलों पर बात हो, तो आपको अब तय करना होगा कि इस देश में मात्र एक ऐसा नेता है जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, और जो पूरे देश में बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात कर रहा है साथियों। तो मैं आपसे भी कहता हूं कि आज आपने
इस गांव हलगोआ में विधानसभा रामपुर में भव्य प्रोग्राम कराया और यहाँ हजारों की संख्या में आप लोग उपस्थित हुए, तो आपको तय करना है। और यह भी सच है कि आज अगर बहुजन समाज किसी नेता, किसी बेटा, किसी भाई पर विश्वास करता है तो उस भाई का नाम, उस नेता का नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और तमाम वो टीम बिना तनख्वाह के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के पूरे देश में आपके एक फोन पर खड़े हो जाती है। तो समाज के लोगों, मेरे बुजुर्गों, अब आपको भी इन बच्चों के हाथों को, इन बेटों के हाथों को मजबूत करना है। और ये विधानसभा रामपुर मनियारण है, यहाँ से हम लोग, मैं खुद इस विधानसभा में, और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज अकेला एक सांसद 542 सांसदों भारी है, और आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो आपका एक विधायक रामपुर विधानसभा का पूरी विधानसभा भारी होगा। मेरी बात ध्यान रखना। हम कहते नहीं है, हमारा नेता कहता है, कहते नहीं हम लोग करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। विधानसभा रामपुर से मैं खुद आपके साथ और सहयोग से, गुरु जी के आशीर्वाद से, इस विधानसभा से मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो समाज के लोगों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं आप सबसे यही कहता हूं कि इस बार परिवर्तन का दौर है। इस बार ये सब लोग बदलाव चाह रहे हैं, तो आप सब लोग बदलाव के लिए इस बार परिवर्तन करें। अब पूरे देश में एक मुहिम चल चुकी है, एक बदलाव की लहर चल चुकी है। अभी मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी रैली हुई और उस रैली का परिणाम यह हुआ कि लोग इतने डर गए कि अपनी रैलियों में आने से इनकार कर दिया। तो आज आप देखिए कि आज बहुजन समाज जाग चुका है और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मान चुका है। मैं आपसे चंद लफ्जों में एक चीज कहूंगा कि इस बार परिवर्तन तय है, क्योंकि बीजेपी की गुंडागर्दी बहुत हो चुकी, बहुत चरम सीमा पर है। तो हमें वास्तव में अगर इसकी गुंडागर्दी से निजात पानी है, हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हम लोगों के पास समानता, समान शिक्षा, समान रोजगार, समान सम्मान मिले, तो हमें आजाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना होगा। बस इतना ही कहूंगा कि कर कोशिश हल निकलेगा, कर कोशिश हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।